हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल यूपी परीक्षा पे। और मैं राकेश कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर, एक बार फिर नए लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा था पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो है हम लोग पढ़ रहे थे नाइट्रोजन फैमिली। और नाइट्रोजन फैमिली में हम लोगों ने एक नाइट्रोजन कंपाउंडों की कुछ स्टडी की थी और उनकी प्रॉपर्टी की बात की थी। तो उसमें हम पढ़ रहे थे हाइड्राइड। तो हाइड्राइड की कुछ प्रॉपर्टी, जो बेसिक प्रॉपर्टी है उनकी, उन प्रॉपर्टी की हमने बात की थी। और कुछ प्रॉपर्टी जो रह गई, यानी कुछ गुण जो रह गए थे, उन गुणों को आज हमें कंप्लीट करना है। तो उसमें से कौन से गुण रह गए थे? पहला गुण था, मतलब जो गुण रह गए उसमें हमें आज जो कवर करना है वो कौन सा है? अपचायक गुण। यानी हाइड्राइड जो है, जैसे NH3, PH3, फिर ASH3, SbH3, एंटीमनी से जो हाइड्राइड बनता है, और बिस्मिथ यानी BiH3, ये सब जो हाइड्राइड रह गए, इन हाइड्राइडों को हमें क्या पढ़ना है? अपचायक गुण। अपचायक गुण और क्या पढ़ना है इनका? फिर सॉल्विटी यानी विलेयता, इनकी विलेयता। इन दो टॉपिक के बारे में आज हमें डिस्कशन करना है। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूं अपचायक गुण, उसके बाद जो हम पढ़ेंगे विलेयता के बारे में, कि अपचायक गुण का जो ट्रेंड है, यानी अपचायक गुण जो है किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। ठीक है, तो अपचायक गुण पढ़ने से पहले आपको अपचायक गुण होता क्या है, यानी अपचायक होता क्या है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो पहले हम अपचायक के बारे में पढ़ेंगे कि अपचायक का मीनिंग क्या है, अपचायक का मतलब क्या है, कि अपचायक गुण कब कहते हैं, या अपचायक कब होता है, कौन होता है और कैसे होता है। तो इन सब चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला जो है हमारा अपचायक गुण, कि अपचायक गुण कहते किसको है, ये समझना है। अच्छा, अपचायक गुण पढ़ने से पहले आपको, अपचायक गुण पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है। अगर आपको ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में पता है तो अपचायक गुण के बारे में भी पता बहुत आसानी से चल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं, मतलब छोटा सा पॉइंट है, उस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं कि ऑक्सीकरण अपचयन क्या है। ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ने के बाद जो है हम फिर आगे बढ़ेंगे अपचायक गुण के बारे में। जैसे आपने सुना होगा ऑक्सीकारक, अपचायक। तो ऑक्सीकारक अपचायक का मीनिंग पढ़ने से पहले, यानी समझने से पहले, हमें पता होना चाहिए क्या? ऑक्सीकरण और अपचयन। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं? तो जनरली अगर हम बात करें तो ऑक्सीकरण अपचयन जो है, ये जो होता है, ये 3 बेस पे होता है: इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हम इलेक्ट्रॉन के बेस पे भी बात कर सकते हैं, ऑक्सीजन के बेस पे भी बात कर सकते हैं, और हाइड्रोजन के बेस पे भी बात कर सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन के बात की जाए इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का एडिशन या इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, यानी इलेक्ट्रॉन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का जाना, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। दोनों का मतलब, कब ऑक्सीडेशन बोलते हैं, कब रिडक्शन बोलते हैं, यानी कब अपचयन बोलते हैं, मैं बताऊंगा आपको। इसी तरीके से ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का जाना ऑक्सीकरण अपचयन का ही केस है। इसी तरीके से हाइड्रोजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का जाना, किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन का एडिशन हो यानी जुड़े, और या फिर किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन जाए, तब भी हम उसको ऑक्सीकरण अपचयन बोल सकते हैं। तो मैं आपको तीनों ही केस समझाऊंगा, कब ऑक्सीकरण होगा, कब होगा, इलेक्ट्रॉन के जोड़ने पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के जाने से क्या होगा, हम ये सब बातें करेंगे। तो मैं आपको पहले बताता हूं ऑक्सीकरण अपचयन, उसके बाद हम बात करेंगे अपचायक गुण के बारे में या ऑक्सीकारक गुण के बारे में। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ऑक्सीकरण अपचयन कहते किसको है। जैसे जनरली अगर ऑक्सीकरण की बात की जाए तो ऑक्सीकरण गुण का मतलब है, जो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण क्या होता है अगर इसकी बात करें तो देखिए, पहले मैं बताता हूं आपको इलेक्ट्रॉन के बेस पे, कि इलेक्ट्रॉन के बेस पे हम ऑक्सीकरण कब बोलते हैं। किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हम कैसे पहचानेंगे कि कहां पे ऑक्सीकरण है और कहां पे अपचयन है। तो ऑक्सीकरण हम जब देखेंगे, जब मान लीजिए जैसे कोई एटम है A, ठीक है, और A जो है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, यानी एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे और एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो है क्या बना ले, A+ बना ले। ठीक, तो जब एक एटम कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कोई एटम है A जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करता है, यानी अपनी ऑक्सीकरण संख्या को क्या करे, बढ़ाए, उस केस में इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। यहां पर A 0 की फॉर्म में था, यानी A की जो ऑक्सीकरण संख्या थी वो कितनी है, 0 है। लेकिन A ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, यानी अपने अंदर से निकाला, और उसके बाद जो है A+1 में आ गया, यानी 0 से +1, यानी यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुई, वृद्धि। और जब जब दुनिया में ऑक्सीकरण में वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण नंबर में वृद्धि होती है, यानी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, ON में अगर कहीं पे वृद्धि हो, ON में वृद्धि, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक, ऑक्सीडेशन। अगर ON में कमी हो, किसी भी रिएक्शन में ON में अगर कमी होगी तो उसको हम बोलते हैं, कमी हो तो उस केस में बोलते हैं रिडक्शन, यानी क्या, अपचयन।
अगर ON में वृद्धि होगी तो ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, और ON में कमी होगी तो रिडक्शन। अब ON में वृद्धि और ON में कमी कब होती है? जब कोई एटम या परमाणु या कोई आयन या कोई मॉलिक्यूल कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के केस में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा क्या होगा? इंक्रीजमेंट होगा, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी। ऑक्सीकरण संख्या में जब वृद्धि होगी तो वहीं पर क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। इसी तरीके से अगर हम अपचयन की बात करें, ये तो ऑक्सीकरण की बात हो गई, अगर मैं अपचयन का दूसरा केस लूं, अपचयन का, अपचयन, अपचयन का, तो इस केस में इसका जस्ट अपोजिट होगा। इस केस में, अपचयन वाले केस में इसका जस्ट अपोजिट, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, यानी इलेक्ट्रॉन का किसी एलिमेंट में से यानी किसी एटम में से, आयन में से, मॉलिक्यूल में से निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और वही इसी का अगर उल्टा कर दें, क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन जो है एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है, उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है, तो उस रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है, उसी इक्वेशन में रिडक्शन भी होगा। यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक दूसरे की अपोजिट है। अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन है तो उसी केस में, उसी रिएक्शन में रिडक्शन भी होता होगा। तो अगर ऑक्सीकरण का उल्टा हम कर दें तो क्या कहलाएगा? अपचयन। मान लीजिए A+ कोई आयन है, A+ एटम है, आयन है, ये क्या करे? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना ले? A0 बना ले। इस वाले केस में क्या था? इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके A+ बनाया। अब मैं कह रहा हूं कि A+ जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके A0 बना ले। यानी यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन नंबर में जो है क्या है? डिक्रीज, कमी हो गई। क्यों कमी हो गई? क्योंकि +1 से 0 पे आ गया, यानी ऑक्सीकरण संख्या में कमी है। और ऑक्सीकरण संख्या में कमी है तो इसका मतलब यहां क्या होगा? यहां होगा अपचयन। ये क्या कहलाएगा? अपचयन। ये है अपचयन। तो ऑक्सीकरण अपचयन आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन के केस में, तो ऑक्सीजन का एडिशन किसी भी रिएक्शन में या किसी भी एलिमेंट में अगर आप ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं यानी ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो वहां क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन को निकालते हैं तो उस केस में क्या होता है? अपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जाना अपचयन। इसी तरीके से हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन और हाइड्रोजन का जाना ऑक्सीकरण। ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, यानी किसी मॉलिक्यूल में या किसी कंपाउंड में या किसी एटम में अगर आप हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे यानी हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो ये प्रोसेस कहलाएगी यानी ये रिएक्शन कहलाएगी अपचयन। और किसी मॉलिक्यूल में से अगर हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन और हाइड्रोजन का जाना ऑक्सीकरण। इसी तरीके से ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का जाना अपचयन। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का जाना ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन का एडिशन अपचयन। ये तीनों केस है, तीनों आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन का केस समझाया है, आप इसी तरीके से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों के बारे में भी सेम कहानी है, कुछ नहीं है। अब बात आती है अपचायक या फिर ऑक्सीकारक गुण की। अपचायक और ऑक्सीकारक गुण की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया, जैसे देखिए हाइड्राइड वाले केस में अगर हाइड्राइड हम देखें तो हमारे पास जो हाइड्राइड है वो कौन कौन से हाइड्राइड है? NH3, PH3, AsH3, SbH3 और BiH3। हमारे पास जो हाइड्राइड है वो ये वाले हाइड्राइड है, यानी इनका हमें अपचायक गुण पढ़ना है। तो अपचायक गुण पढ़ने से पहले मैं अपचायक गुण के बारे में आपको बता देता हूं कि अपचायक गुण होता क्या है, अपचायक गुण का मीनिंग क्या है। सही है, तो अपचायक गुण हम पढ़ेंगे। पहले ऑक्सीकरण अपचयन जो बताया है इसको थोड़ा ध्यान से आप समझ लेना कि ऑक्सीकरण अपचयन का मीनिंग क्या है। ठीक, तो मैं बात कर रहा था ऑक्सीकरण और अपचयन की बात कि ऑक्सीकरण कब कहते हैं और अपचयन कब कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि अपचायक गुण का मतलब क्या है, अपचायक गुण का मीनिंग क्या है, कब हम अपचायक गुण बोलेंगे और कब हम ऑक्सीकारक गुण बोलेंगे। किसी कंपाउंड के बारे में अगर हमें लिखना हो कि ये ऑक्सीकारक गुण शो करेगा या अपचायक गुण शो करेगा तो कब इसको हम बोल सकते हैं या फिर किसको हम अपचायक गुण कहते हैं, ये समझना हमें। तो पहले हम बात करते हैं अपचायक गुण की, या फिर इसी केस में मैं समझाता हूं कि अपचायक गुण या ऑक्सीकारक गुण कब बोलते हैं, इसको देखिए आप। ठीक है, देखिए अपचायक गुण कब बोलेंगे मैं बताता हूं। अपचायक गुण को समझने से पहले अभी जो मैंने बात बताई थी आपको, उस बात को ध्यान से देखिए कि कब ऑक्सीकरण होता है, कब अपचयन होता है। मान लीजिए A से A+ बन रहा है, ठीक है, A से A+ कब बनेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तब। ठीक, और उसके बाद A से A+ बना, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यानी इसने क्या किया, इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, यानी इसके ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई, यानी यहां पर हुआ ऑक्सीकरण।
और मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, यही इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा एलिमेंट, यानी दूसरा एलिमेंट का मतलब मान लीजिए बी कोई एलिमेंट है यानी एटम है, वो दूसरा एटम इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले और क्या बना ले, बी माइनस। इस वाली इक्वेशन में देखें यानी इस वाली रिएक्शन में देखें तो ए से ए प्लस बनना है, यानी यहां पर क्या है, ऑक्सीडेशन। और इसी जो इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन का जो रिमूवल हुआ है, इलेक्ट्रॉन जो निकला है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर बी एक्सेप्ट कर ले यानी बी ले ले तो उस केस में क्या होगा, बी माइनस बनेगा। तो यहां तो ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन अगर इस वाली प्रोसेस में हम देखें तो इस वाली प्रोसेस में बी 0 पे था, 0 से कहां पहुंच गया, -1 पे, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो गई, कमी। यहां पर तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई, लेकिन इसकी ऑक्सीकरण संख्या में है कमी, और जब कमी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब अपचयन। यहां क्या हुआ, अपचयन, ये हो गया अपचयन। तो अब इसी रिएक्शन से आप समझिए कब अपचायक गुण बोलेंगे और कब हम ऑक्सीकारक गुण बोलेंगे, कब अपचायक और कब ऑक्सीकारक। देखिए ए के रिस्पेक्ट में अगर हम बी को देखें, ए के रिस्पेक्ट में अगर बी को देखें तो ऐसा लगेगा जैसे ए ने जो है इसका अपचयन कराया है। आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन किसका है, ए का। ए ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा और उस इलेक्ट्रॉन को जो है बी ने एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब ए ने बी का क्या करा दिया, अपचयन। ए ने बी का क्या कराया, अपचयन। इस वाली प्रोसेस में बी का क्या हुआ, अपचयन हुआ है। किसकी वजह से हुआ, किसकी वजह से, ए की वजह से बी का अपचयन हुआ है। कराने वाला कौन है, ए, और हुआ किसका, बी का। तो ए ने बी का अपचयन किया, तो इस केस में ए जो होगा वो क्या कहलाएगा, अपचायक। ए क्या कहलाएगा, अपचायक। इस वाली रिएक्शन में हुआ ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण होने के बाद भी ये काम किसका कर रहा है, काम कर रहा है अपचायक का। तो यानी जो अपचयन कराता है उसको हम बोलते हैं अपचायक। जो अपचयन कराता है उसको क्या बोलते हैं, अपचायक। जो अपचयन कराएगा यानी अपचयन कराएगा यानी रिडक्शन कराएगा। रिडक्शन का मतलब क्या है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिडक्शन का मतलब होता है कमी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। जैसे हाइड्राइडो की हम बात कर रहे हैं, हाइड्राइडो के गुणों की, हाइड्राइडो के कौन से गुण, अपचायक गुण। अपचायक गुण को इंग्लिश में कहते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूस कैरेक्टर का मतलब है रिड्यूस करना। किस चीज को रिड्यूस करे, ऑक्सीडेशन स्टेट को रिड्यूस करने का कैरेक्टर जो है, किसका ज्यादा किसका कम, इसके बारे में बात कर रही है। तो इसके बारे में जब बात करनी है तो यहां पर मैं इस प्रोसेस से आपको कह रहा हूं कि ए ने बी का रिडक्शन कराया, ए ने बी का अपचयन कराया। तो जो कराता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अपचायक बोलते हैं। यानी ए यहां पर क्या है, अपचायक की तरह काम करेगा। ए क्या कराएगा, अपचायक की तरह काम करेगा, यानी जो अपचयन कराएगा वही अपचायक है। ठीक है, तो इस वाले केस में तो ये हो गया। लेकिन अगर बी के रिस्पेक्ट में ए को हम देखें, अगर बी कहे ना कि मैंने कराया तुम्हारा, तो बी ने ए का क्या कराया, ऑक्सीडेशन, तो बी क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। यहां पर बी क्या है, ऑक्सीकारक, और ए क्या है, अपचायक। यानी इसने इलेक्ट्रॉन दिया और इसने लिया है, तो यानी इसका क्या हुआ, रिडक्शन, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गई कमी। और इस वाले स्टेप में जो स्टेप है इसको हम बोल रहे हैं रिडक्शन, और इस वाले स्टेप में जो हुआ उसको बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन। तो इसने जो है इसका रिडक्शन कराया और इसने इसका क्या कराया, ऑक्सीडेशन। तो ये कहलाएगा ऑक्सीकारक और ये कहलाएगा अपचायक। ठीक है, तो जो अपचयन कराता है उसको हम अपचायक बोलते हैं और जो ऑक्सीकरण कराता है उसको हम ऑक्सीकारक बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीकारक या फिर रिड्यूसिंग एजेंट कह दो या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह दो। तो ये एजेंट का काम करेगा एक तरीके से, यानी रिड्यूस करने का या फिर ऑक्सीडाइज करने का ये काम करते हैं। ठीक, अब बात आती है हाइड्राइडो में क्या कहानी होगी। हाइड्राइडो का मतलब है कि जो हमारे पास 5 कंपाउंड है NH3 PH3 SbH3, ये जो है ये किस प्रकार का अपचायक गुण शो करेंगे, यानी इनका ट्रेंड क्या है, ये अच्छा ऊपर से नीचे आने पर किस प्रकार से हाइड्राइडो का जो है नेचर होगा, किसके प्रति, अपचायक गुण के प्रति। अपचायक गुण बढ़ेगा या घटेगा, इसके बारे में बात करना है। तो यहां तो हमने इलेक्ट्रॉन के बेस पे बात की कि इलेक्ट्रॉन अगर कोई देता है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या कहला रहा है, इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या कह रहा है, अपचायक, और इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या कह रहा है, ऑक्सीकारक। जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो ऑक्सीकारक और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो क्या है, अपचायक है। लेकिन हाइड्राइड वाले केस में हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के बेस पे भी, लेकिन हमें हाइड्राइड में हाइड्रोजन के बेस पे बात करनी है कि हाइड्रोजन के बेस पे कौन हाइड्रोजन जल्दी देगा और कौन हाइड्रोजन कम देगा। तो मैंने आपको अभी समझाया था कि हाइड्रोजन वाले केस में अगर कोई एटम है और उसमें अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर दें, कोई एटम है यानी कोई परमाणु है और उसमें अगर हम हाइड्रोजन का एडिशन करें तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे।
हाइड्रोजन का एडिशन, जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन का एडिशन क्या कहला रहा है, अपचयन, इसी तरीके से हाइड्रोजन का जो एडिशन है वो क्या कहलाएगा, अपचयन। और अगर किसी एटम में से, एटम है मान लीजिए ये कोई मॉलिक्यूल है, इसमें से हाइड्रोजन को अगर निकाल दें, हाइड्रोजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, और हाइड्रोजन का जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन और हाइड्रोजन का जाना ऑक्सीकरण। अब हमें बात किसकी करनी है, बात करनी है हाइड्राइडो की, कि हाइड्राइडो में जो NH3 या PH3 या ASH3 या SbH3 और जो भी हाइड्राइड है नाइट्रोजन फैमिली के, वो हाइड्राइड जो है वो कौन अपचायक अच्छा है, इसके बारे में बात करनी है। कौन अपचायक अच्छा का मतलब है, अब खुद देखिए मैंने क्या कहा, जो अपचयन कराएगा, जो अपचयन कराएगा वही अपचायक कहलाएगा। ठीक, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो दे रहा था वो अपचायक था, यहां जो हाइड्रोजन देगा वो अपचायक कहलाएगा। तो अब बात है कि जो हमारे पास 5 हाइड्राइड हैं उनमें से कौन आसानी से हाइड्रोजन देगा, क्योंकि हाइड्रोजन जब कोई देगा तभी तो किसी में जाकर जुड़ेगा, और जब किसी में जाकर जुड़ेगा तभी तो अपचयन कहलाएगा, और जो अपचयन करता है उसी को हम क्या कहलाते हैं, अपचायक कहते हैं। जो अपचयन करेगा उसी को तो अपचायक कह रहे हैं, तो जो अपचयन करेगा उसको अपचायक कह रहे हैं। तो जो हमारे पास 5 हाइड्राइड हैं, जैसे मैं बात करता हूं, आइए अगर हम देखें जो हमारे पास 5 हाइड्राइड हैं, कौन कौन से, NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3, ये 5 हाइड्राइड है, और ये पांचों का जो नेचर है वो कैसा अपचायक गुण शो करने का है, यानी इनका गुण जो है, पांचों के पांचों कंपाउंड जो है, पांचों कंपाउंडों के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, कौन सी प्रॉपर्टी, अपचायक गुण शो करने की प्रॉपर्टी, यानी ये पांचों मॉलिक्यूल अपचायक गुण शो करते हैं। मान लीजिए कोई कंपाउंड है X, मुझे नहीं पता कौन सा है, कोई भी हमने X कंपाउंड मान लिया, अब ये है ऑक्सीकारक, ठीक, ऑक्सीकारक, यानी इसको, ये ऑक्सीकारक खुद है और इसको होना क्या है, रिड्यूस होना है, यानी अपने को रिड्यूस करना है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी है और ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करना है। तो ये इन पांचों मॉलिक्यूल के पास आता है, कहता है भाई साहब नाइट्रोजन फैमिली जो है, नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइडो के पास आता है और कहता है कि तुम जो है ना हाइड्रोजन दे दो हमें, और हाइड्रोजन देके हमारा क्या करा दो, रिडक्शन, क्योंकि इनसे हाइड्रोजन जब मिलेगा, मान लीजिए यहां से जब हाइड्रोजन मिलेगा तो ये हाइड्रोजन का एडिशन होके यहां एक कंपाउंड बनेगा HX, सही है, कोई कंपाउंड बन जाएगा HX। और हाइड्रोजन का एडिशन मैंने अभी बताया है कि हाइड्रोजन का एडिशन ही क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का एडिशन ही कहलाता है अपचयन। हाइड्रोजन का एडिशन अपचयन, और जो अपचयन करवाएगा उसी को हम क्या कह रहे हैं, अपचायक। तो अब बात आती है कि इनमें से कौन हाइड्रोजन जल्दी देगा, जो हाइड्रोजन जल्दी दे देगा वही अच्छा अपचायक कहलाएगा। अब यहां पे नाइट्रोजन भी है, फास्फीन भी है, आर्सेनिक हाइड्राइड भी है, तो ये सारे हाइड्राइड हैं, तो इनमें से कौन हाइड्रोजन जल्दी देगा और कौन देर में देगा, उसके बेस पे ये डिसाइड होगा कि कौन अच्छा अपचायक है और कौन बेकार अपचायक है। अच्छा और बेकार का मतलब ये है कि अलग अलग अगर हम देखें, मान लीजिए स्पेशल इसी की बात हो, जब अकेला हो तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जब एक से ज्यादा चीजें होती हैं उस केस में तुलना करना पड़ती है। तो तुलना जब हम यहां करेंगे तो बात हो रही है ऊपर से नीचे आने पे अपचायक गुण बढ़ेगा या घटेगा, हमें इसकी बात करनी है। तो मैं आपको बताता हूं कि ऊपर से नीचे आने पे अपचायक गुण बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पे अपचायक गुण बढ़ता है। आप कहेंगे कैसे, तो कैसे का आंसर है कि अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा, मैंने बताया था कि जो यहां जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, NH बॉन्ड, यहां जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, PH बॉन्ड, और इधर जो बॉन्ड है वो कौन सा है, ASH बॉन्ड, नीचे वाले में SbH बॉन्ड, और नीचे आएंगे तो कौन सा है, BiH बॉन्ड, ठीक है। यहां पर जो बॉन्डों की जो डिस्टेंस है आप लोग देखते होंगे डायरेक्ट कि नाइट्रोजन वाले केस में जो NH बॉन्ड है इसकी बॉन्ड डिस्टेंस जो होती है ना, बॉन्ड की लंबाई, बॉन्ड लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, यहां पर NH वाले में स्मॉल, और PH वाले में आएंगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है, उससे नीचे फॉस्फोरस का थोड़ा सा साइज बड़ा, उससे नीचे और आएंगे तो और बड़ा और बड़ा और बड़ा, जिसकी वजह से होगा क्या, बॉन्ड की लंबाई बढ़ने से, बॉन्ड की जो लंबाई बढ़ेगी तो बॉन्ड हो जाएगा वीक, बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड की लंबाई जितनी ज्यादा होती है वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा वीक होता है। तो हम ऊपर से नीचे अगर आए तो बॉन्ड की लंबाई लगातार बढ़ेगी,
जब लगातार बढ़ेगी, क्योंकि यहां पर साइज इन सेंट्रल एटम का जो है बढ़ रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का साइज तो फिक्स है, हाइड्रोजन का साइज फिक्स है। तो यहां सेंट्रल एटम का साइज बढ़ने की वजह से NH बॉन्ड की जो लंबाई है वो ज्यादा हो जाएगी। जब NH बॉन्ड की लंबाई ज्यादा हो जाएगी तो नीचे वाले बॉन्ड जो होंगे वो क्या होंगे, वीक होंगे, नीचे वाले बॉन्ड कमजोर होंगे, और कमजोर होने की वजह से वो आसानी से H को डोनेट कर देंगे, और जो आसानी से डोनेट करेंगे तो जो भी सामने वाला कंपाउंड होगा उसको आसानी से H मिल जाएगा, और उसको H मिलने से उसका क्या होगा, अपचयन, और अपचयन कराने वाले कौन है, ये वाले कंपाउंड। तो इसीलिए ऊपर से नीचे आने पर H प्लस देने की, यानी हाइड्रोजन देने की जो टेंडेंसी है वो ऊपर से नीचे आने पे इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से अपचायक गुण जो होगा ऊपर से नीचे आने पे हाइड्राइडों का बढ़ता है। सबसे अच्छा अपचायक नीचे वाला होगा, और उस सबसे बेकार जो होगा वो कौन सा होगा, ऊपर वाला। NH3 जो है वो बेकार अपचायक है, लेकिन BiH3 जो है अच्छा अपचायक है। रीजन आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। अब हम बात करते हैं विलेयता की। विलेयता का मतलब है घुलना, यानी किसी को अगर इन हाइड्राइडों को अगर हम जल में घोलें तो जल में घोलने पर कौन आसानी से घुलेगा और कौन देर में घुलेगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए विलेयता के बारे में बात करते हैं। विलेयता का मतलब है, अगर मान लीजिए कोई हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नहीं वाटर ले लेता हूं, मान लीजिए इसमें जल है, और इस जल में जो है ना इन हाइड्राइडों को हमें घोलना है। जो ये हाइड्राइड जो है PH3, NH3, ASH3, ये सारे जो हाइड्राइड हैं इन सबको मैं पानी में डिसॉल्व करता हूं, घोल लाओ इसमें, इन सभी को इसके अंदर हम डाल लें। तो हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, कौन विलय है और कौन अविलय है, यानी कौन पानी के अंदर घुल जाएगा और कौन पानी के अंदर नहीं घुलेगा। तो मैं अगर बात करूं तो इसमें से जो पांचों के पांचों हाइड्राइड हैं उनमें से अमोनिया की जो विलेयता है, अमोनिया की जो विलेयता है, विलेयता वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा नहीं मतलब विलेयता सबसे ज्यादा है। अमोनिया की जो विलेयता है इन सभी हाइड्राइडों में सबसे ज्यादा है। बाकी जो ये 4 हाइड्राइड बचते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो अमोनिया के रिस्पेक्ट में ये सब जो है अविलय है। अविलय का मतलब है ये पानी में इनसॉल्युबल है, ये घुलते ही नहीं है। अब आप कहेंगे एक ही परिवार में होने के बाद ये बहुत अच्छा घुल रहा है, बहुत तेजी से घुल रहा है, लेकिन ये वाले जो हाइड्राइड है ये हाइड्राइड पानी के अंदर नहीं घुलते। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड का मीनिंग क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब यह है कि जो NH3 है, NH3 वाटर के साथ यानी पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की वजह से ये पानी में आसानी से डिसॉल्व है, यानी पानी में आसानी से घुल जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां NH3 और वाटर मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन इन वाले एटम के केस में यानी इन वाले मॉलिक्यूल के केस में जो है PSP हो या फिर आर्सेनिक हो, इनके केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने की वजह से यहां पर क्या होगा, यहां पर विलेयता इनकी इनसॉल्युबल हो जाएगी, यानी कि जो है विलेयता ना के बराबर होती है, घुलते नहीं है, लेकिन ये पानी में कूद कूद के घुलता है। अमोनिया को अगर पानी में डालोगे ना तो मजे ले लेके घुलेगा इसमें, क्योंकि अमोनिया को आते हैं मजे। क्यों? क्योंकि यहां पे बॉन्डिंग होगी, एक्स्ट्रा एक बॉन्डिंग है, एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन होगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी, जिसकी वजह से पानी के अंदर वो आसानी से घुल जाता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप कहेंगे कि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है लेकिन यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही, क्यों? तो इसका रीजन है कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर इन एटमों की बात करें, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ जो है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं होती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगभग बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, लेकिन इनकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने की वजह से यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन इन वाले कंपाउंडों में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं होने की वजह से, यानी इनकी विद्युत ऋणात्मकता कम होने की वजह से इस वाले केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, लेकिन इस वाले केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये पानी में आसानी से घुल जाता है, यानी इनकी विलेयता ज्यादा है। और ये वाले जो कंपाउंड है इनकी विलेयता बहुत पुअर है, बहुत बेकार है, या फिर कह सकते हैं इनसॉल्युबल है, ये पानी में घुलता ही नहीं है। ठीक, तो ये विलेयता की बात हो गई। इस तरीके से हमारा हाइड्राइड जो था, हाइड्राइडों के बारे में हम लोगों ने सारा जितने भी प्रॉपर्टी थी लगभग सभी प्रॉपर्टी को कवर कर लिया है। अब जो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम बात करेंगे ऑक्साइड के बारे में। जो ऑक्साइड था, हम ऑक्साइडों की स्टडी करेंगे, ऑक्साइडों का एसिडिक कैरेक्टर या जो भी बातें हैं उनकी हम सारी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।